हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे 19 नवंबर में आज देखेंगे हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी सैट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। आप जाओगे चैनल पे, वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे सी सैट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से पहले सिलेबस डिस्कशन हुआ है और फर्स्ट जो हमारा रहता है उसमें ढेर सारे जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उसके नंबर सिस्टम चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन वहाँ पे हो गया है ट्री स्ट्रक्चर से और सारे शॉर्ट फॉर्म में। तो आप जाके वहाँ पे देख लो और क्या आपके फीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। 19 नवंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू अथॉरिटी फॉर प्लान टू ड्रिल फ्रॉम टॉप टू रिसर्च पकड़, तो ये ऐसा ही है। हम देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे ये सब असेंबली और ये सब का है, आगे आएंगे। आपको आज पता है वर्ल्ड कप फाइनल है तो बहुत लोग एक्साइटेड भी होंगे वर्ल्ड कप देखने के लिए एंड वी होप कि इंडिया विल विन, ठीक है। तो बहुत सारे सपोर्टर होंगे और जो लोग देखते होंगे मैच, जो नहीं देखते होंगे आज के दिन तो सब लोग ही देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे इमीडिएट गाजा हॉस्पिटल लीव एज इजराइल स्ट्राइक इनक्लेव नॉर्थ साउथ। अब देखो हमास और इसराइल और ये सब क्या हो रहा है, उस दिन हमने ऑलरेडी डिस्कस इसको किया था, वही सारी चीज़ें चल रही हैं कि देख लो आप यहाँ पे प्लेस्टिनियन चेक दी बॉडीज़। आप देखो बॉडीज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो एक तरीके से वर्ल्ड पीस ऑर्डर में कितने डिस्टर्बेंस है ये आप देख सकते हो। मालदीव रिक्वेस्ट इंडिया टू विदड्रॉ मिलिट्री पर्सन। अब मालदीव ने रिक्वेस्ट किया है इंडिया को विदड्रॉ करने के लिए मिलिट्री पर्सन से। जब ऐसी दूसरे कंट्री से रिलेटेड चीज़ें आती है तो IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। क्या कहा जा रहा है, आर्ट्स आफ्टर बीइंग सॉर्न इन प्रेसिडेंट। क्या मतलब उन्होंने शपथ लिया प्रेसिडेंट के तौर पे, किन्होंने, मोहम्मद म्यूजू ने। उसके बाद जो कि मालदीव के हैं, रिक्वेस्टेड इंडिया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडिया को टू विदड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सनल, कि आप विदड्रॉ कर लो अपने मिलिट्री पर्सन को, पर्सनल्स को फ्रॉम हिज कंट्री। मतलब मालदीव में जो भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं इंडिया के उनको आप विदड्रॉ कर लो। ऐसा प्रेसिडेंट की शपथ लेने के बाद मोहम्मद जो ये हैं म्यूजू उन्होंने बोला है, मालदीव के प्रेसिडेंट। पर्सनली कन्वे द मैसेज ड्यूरिंग अ मीटिंग विद विजिटिंग मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस किरण रिजिजू हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द स्वीरिंग सेरेमनी। तो वो वहाँ पे गए हुए थे जो कि इंडियन आर्ट साइंस के मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। एट द मीटिंग प्रेसिडेंट म्यूजू हैड फॉर्मली रिक्वेस्टेड, तो उन्होंने फॉर्मली क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि विदड्रॉ कर ले मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव से। द प्रेसिडेंट नोटेड दैट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन सितंबर में हुआ था। मालदीवियन पीपल हैड गिवन हिम अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट टू मेक द रिक्वेस्ट टू इंडिया एंड एक्सप्रेस्ड द होप दैट इंडिया विल ऑनर द डेमोक्रेटिक विल ऑफ द पीपल्स ऑफ मालदीव। अ प्रेस रिलीज फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ द मालदीव। तो ये चीज़ बताया गया। ओके अब ये जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मिजरू लेड प्रोग्रेसिव पार्टी इनकी जो है मालदीव में, उन्होंने सितंबर में इलेक्शन जीता प्रेसिडेंट का, ठीक है। उन्होंने वो इलेक्शन बाय डिफीटिंग प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोले। तो जो मोहम्मद सोले है उनको हरा के ये जीत गए, ठीक है। जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का था, मोहम्मद सोले उनको हरा के ये जीत गए जो कि प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। ऑन फ्राइडे इन्होंने क्या कहा, सेट द स्टेज फॉर हिज मैसेज टू इंडिया बाय अनाउंसिंग, उन्होंने अनाउंस किया द कंट्री विल नॉट हैव एनी फॉरेन मिलिट्री पर्सनस इन मालदीव, कि वो नहीं चाहती है कि कोई भी फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ मालदीव में रहें, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये एक चीज़ हमें जानने के लिए ज़रूरी है कि हम, आपको पता है जो IR में जैसे हम पढ़ते हैं ना अपना रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ऐसा हुआ है। और आपको पता है मालदीव जो है एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस है इंडिया के लिए। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ और सब लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए जाते रहते हैं। आगे देखेंगे हम और कौन सा पढ़ना है। साइंस का पेज यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। संडे का दिन है, इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा टॉपिक आता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, AI पावर्ड केमिस्ट मेक ऑक्सीजन फॉर मार्टियन मेटेरोइड। तो किस तरीके से AI पावर्ड केमिस्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं ऑक्सीजन फ्रॉम मार्टियन मेटेरोइड से, उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग मटीरियल्स मेड फ्रॉम किससे, मेटेरोइड फाउंड, जहाँ कहाँ से हुआ है ये, मार्स से। हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब रोबोटिक AI केमिस्ट को यूज़ करके यहाँ पे वो कर रहे हैं, बना रहे हैं। ऐसा रिसर्च पब्लिश हुआ है नेचर सिंथेसिस में, जिसके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। वन ऑफ द वे टू मेक दिस पोटेंशियल मिशन मोर कॉस्ट इफेक्टिव,
इन दी लॉन्ग टर्म एंड लेस कॉम्प्लेक्स, तो बता रही है कॉस्ट इफेक्टिव होगा और लेस कॉम्प्लेक्स होगा, वुड बी टू यूज रिसोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द प्लानट ऑफ क्रिएट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बनाने के लिए, रादर देन ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो उसका रीज़न यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। रिसेंट एविडेंस जो मिला है, रिसेंट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द मार्स, तो मतलब आपको ये तो ऑलरेडी पता है ना रिसर्च के थ्रू कि वाटर पाया गया है मार्स पे, एंड एनालाइज ऑफ द एडिमेंटल कंपोजिशन ऑफ meteoroid found planet could provide an opportunity to make catalyst using Martian resources. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चली। अब यहाँ से क्या कहा जा रहा है, चाइना एंड अदर डेवलप्ड रोबोटिक AI केमिस्ट जो हैं क्या कर रहे हैं, दैट इज़ एबल टू क्रिएट कैटलिस्ट, कि वो कैटलिस्ट को क्रिएट करने में क्षमता है उनकी, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम मार्टियन मटेरियल विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो वो AI की मदद से ही क्या करेंगे, बना सकते हैं, ये बताया जा रहा है। कुछ कंट्री का यहाँ पे नाम दिया गया है, जो कि जुनजियांग हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना के, तो वहाँ से एक चीज़ इस तरीके की खबर निकल के आई है। द अथर सेलेक्टेड 5 डिफरेंट कैटेगरीज, तो क्या कर रहे हैं, 5 डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट किया गया है। मेटेरॉइड्स की बात की जा रही है, बार बार ये चीज़ मेंशन हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, जैसे मेटेरॉइड्स की बात की जा रही है, करेक्ट, तो ये जो चीज़ें हैं, आप 11th की ज्योग्राफी की जो बुक है NCERT की, अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, ठीक है, और जो नए प्रिपरेशन स्टार्ट किया है जिन्होंने नहीं पढ़ा, आप उसे पढ़िए, ठीक है। 11th की NCERT ज्योग्राफी की, आपको मेट्रॉइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें, यूनिवर्स क्या है, ब्लैक होल क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और बेसिक आपको पहले NCERT से कवर करना है, और अगर आपको जाना, हालांकि मैंने शायद वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, और अगर आप वहाँ पे जाके देखना कि मैंने प्रोवाइड किया कि कौन कौन सी NCERT आपको पढ़नी है, तो वो वाला आपको जो मैंने बुक रिसोर्सेज बताई है वो जाके वहाँ पे पढ़ना है। पहले NCERT से शुरू करना है, फिर स्टैंडर्ड आपकी जो बुक्स है वो करना है, और अगर आप चाहो तो उसे शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, अदरवाइज PYQ और बाद में जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं उतने ही सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। द अथर्स देन शोड द कैटलिस्ट वुड ऑपरेट अंडर स्टिमुलेटेड मार्टियन कंडीशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और क्या कहा जाता है, द सिंथेसाइज कैटलिस्ट ऑपरेट एट अ करंट डेंसिटी ऑफ 10 यहाँ पे cm-2 फॉर दी 55,50,000 सेकेंड्स ऑफ द ऑपरेशन विद दी ऑपरेशन। मतलब देखो, कोई बात नहीं अगर ये याद नहीं रहता, ठीक है, इतना आपको पता है UPSC में ये सारी चीज़ें डेटा इतना नहीं पूछता, तो आपको इतना यहाँ पे सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रोबोटिक AI केमिस्ट अलाउ द ऑटोमेटेड प्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट यूजिंग मार्टियन मेटेरॉइड्स विच मे लीड टू अ वे फॉर ह्यूमन टू मेक ऑक्सीजन ऑन द मार्स इन द फ्यूचर, तो वहाँ पे वो यूज़ करेंगे बनाने के लिए मार्स से जो भी चीज़ें उन्होंने रिसर्च में पाई हैं। US डेटा अंडरस्कोर बेनिफिट्स ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीन, अब आपको पता है चिकन पॉक्स हर साल होता है लोगों को, तो US डेटा ने क्या किया है, अंडरस्कोर बेनिफिट्स ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीन। चिकन पॉक्स वैक्सीन ऑफर करेगा ह्यूज बेनिफिट। क्या क्या है वो बेनिफिट, इन्फेक्शंस माइल्ड इन द मोस्ट केसेस, जैसे चिल्ड्रंस को होते हैं मोस्टली, आप देखो चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम होती है, तो जो इंट्रोड्यूस किया गया है US की तरफ से डोज वैक्सीन का, वो 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया। सीवियर केस जैसे होते थे अबाउट 90% बिफोर 2003, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरी चीज़ें बताई गई हैं, वो तो है ही, मैं इसको आपको कम्युनिटी वाले पे डाल दूँगी, ठीक है, इतना पूरा निकाल के, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे यहाँ पे। November 14 द UK गवर्नमेंट अनाउंस, मतलब यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने क्या करा है, अनाउंस करा है दैट द जॉइंट कमेटी ऑन द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन JCVI हैड रिकमेंडेड अ वैक्सीन अगेंस्ट चिकन पॉक्स, मतलब वैक्सीन बनाई है अगेंस्ट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स यहाँ पे नाम क्या इसका दिया गया है, वेरिसेला, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार जो नाम है इस नाम से पूछ लेगा आपको, तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए ये चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं। शुड बी एडेड टू रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। द वैक्सीन इज़ टू बी ऑफर टू ऑल चिल्ड्रन, मतलब सारे चिल्ड्रंस को आप ये वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हो 2 डोजेज़ में, एट 12 एंड 18 मंथ ऑफ द एज, मतलब ये भी आपको लाइन याद रखनी है कि 12 और 18 मंथ की एज होनी चाहिए, मतलब 12 से 18 मंथ के वो होने चाहिए, महीने के बच्चे होने चाहिए जिनको आप ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करोगे। अ फाइनल डिसीजन टू इंट्रोड्यूस द वैक्सीन हैज़ नॉट बीन टेकन येट, मतलब अभी तक फाइनल जो
है नहीं बताया गया है। JCBI रिकमेंडेड कम्स नियरली 3 decades after US produced in introduced not produced JCBI रिकमेंडेशंस आया नियरली 3 डिकेड बाद। 3 डिकेड आप समझ रहे हो, 1 डिकेड में कितने साल होते हैं ये आपको पता ही है, ठीक है। तो 3 डिकेड बाद आया, यूएस ने जब इंट्रोड्यूस किया था 1996 में, ओके। एंड अ बॉडी ऑफ द एविडेंस एम्फसाइज बेनिफिट्स ऑफ द वेरिसेला वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है ये? वेरिसेला वैक्सीन। तो ये है इवन व्हेन द डिजीज़ क्लियर्स द वायरस। तो आपको यहाँ से देखो बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी रहती है, पर आपको जो इम्पॉर्टेंट जानना रहता है वही हमको चीज़ें यहाँ पे देखनी होती है। एज़ पर दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा में देखिए तो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो सीवियर डिजीज़ में जैसे डिप्थेरिया हो जाता है, ठीक है, और पर्टूसिस हैज़ ओनली रीच 76.6% ही अभी तक रीच कर पाया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है और ये मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। साइड में भी कुछ चीज़ें दी गई हैं। AI पावर्ड वेदर फोरकास्टिंग फ्रॉम गूगल। तो AI पावर्ड वेदर फोरकास्टिंग भी अब आ गया है। देखो एक तरीके से ओवरऑल AI हर जगह फैल चुका है, ठीक है। अब आप देख रहे हो डी फेक AI ये सब चीज़ें चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बात की थी कि किस तरीके से डी फेक से उनकी भी वीडियोज़ मैनिपुलेट करी गई हैं। तो ये चीज़ें हैं। अ न्यू सेंसर टूल किट फॉर स्टडिंग न्यूरोपेप्टाइड। और यहाँ पे सीक्रेट बिहाइंड मसल इंटरफेस रिवील्ड। तो जो सीक्रेट है बिहाइंड मसल इंटरफेस वो भी रिवील करा गया है। कोविड-19 ब्रेन डैमेज मैकेनिज्म अनकवर्ड। जो ब्रेन डैमेज मैकेनिज्म हुआ कोविड-19 की वजह से वो भी यहाँ पे क्या किया गया है? अनकवर किया गया है। तो ये साइंस का हमारा पेज था। फिर उसके बाद बात की जा रही है वाई आर द पीपल फ्लीइंग म्यांमार फ्रॉम मिजोरम, कि क्यों लोग म्यांमार से मिजोरम में जा रहे हैं, उसकी बात की गई है। अ ब्रदरहुड अलायंस अटैक ऑन जनता सिंस लेट अक्टूबर हैज़ चेंज इक्वेशन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बैटल फील्ड फॉर जनता एंड स्ट्रेचिंग थीन। तो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, सिचुएशन क्या है। अटैक इन चीन स्टेट, अटैक हुआ चीन स्टेट में। कोइंसिडेंटली फॉलोड अ मेजर कोऑर्डिनेटेड अटैक रिजिम, जो कि फोर्स किया गया 3 एथनिक आर्म्ड ग्रुप की ग्रुप्स को, जैसे कि म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, एंड तीसरा क्या है TNLA, एंड देन AA मतलब आर्कन आर्मी इन द म्यांमार नॉर्थ में। मतलब क्या क्या सिचुएशन है ये भी यहाँ पे है। तो एक तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग टाइप यहाँ पे ये दिया गया है। वाई हैज़ द चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर स्टार्ट। तो ये क्यों बना, किस तरीके से, हमने कई बार इस पर डिस्कस किया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC यानी कि CPEC भी हम इसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन की है। व्हाट इज CPEC? ये क्या है? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। ये लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉन्च हुआ था 2015 में, जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2 डे स्टेट विजिट में गए थे पाकिस्तान में, तब वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था और उन्होंने 50 प्रोजेक्ट वहाँ पे साइन किए थे जिसकी वर्थ थी $45 बिलियन। और चाइना ने सेटअप किया है सिल्क रोड फंड। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें ऑलरेडी। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आपको पता होगा ये सब चीज़ें। IR आपने जहाँ से कवर किया होगा, या IR अगर आपने नहीं कहीं से कवर किया है कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूज़पेपर जब आप 2-3 सालों से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि सिल्क रोड फंड क्या है, ठीक है। टू इन्वेस्ट इन दिस CPEC प्रोजेक्ट प्लान टिल 2030। तो उनका 2030 तक ये प्लान था। गवादर पोर्ट क्या है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। मेन प्रोजेक्ट वॉज टू एस्टैब्लिश कॉरिडोर कनेक्टिंग पाकिस्तान गवादर पोर्ट इन द बलूचिस्तान टू चाइना कसघर इन द साउथ वेस्टर्न झिंझियांग रीजन। तो ये चाइना का जो झिंझियांग रीजन है, वेस्टर्न झिंझियांग रीजन, वहाँ तक ये कैसे कनेक्ट हुआ है। ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का है बलूचिस्तान एरिया से लेकर के चाइना के कसघर और साउथ वेस्टर्न झिंझियांग रीजन तक, ठीक है। सिल्क रोड फंड जो है वो मैनेज करेगा विच मैनेज द इन्वेस्टमेंट, जो कि फाइनेंस किया गया है कंसोर्टियम ऑफ चाइना बैंक के द्वारा। तो एक तरीके से चाइना की आपको पता होगा कैसे वो ट्रैप में भी फंसाता है कंट्रीज़ को, ठीक है, लोन ट्रैप में या इस तरह में, वो सब पता है पाकिस्तान। और यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है, जो भी नेबरिंग कंट्री है वो किस तरीके से चीज़ें कर रहा है, क्या व्हाट डिड ट्रबल कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है। और अगर आप लोग को ये सब चीज़ें नहीं पता हैं ऑलरेडी और आप चाहते हो मैं डिटेल में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से आपको इस पे, जैसे कि पाकिस्तान चाइना की ये सारी चीज़ें मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी इस वाले पेज को, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। व्हाट लेड ICC टू सस्पेंड श्रीलंका क्रिकेट। क्यों ICC ने सस्पेंड किया श्रीलंकन क्रिकेट टीम को, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, आगे बढ़ जाएंगे हम। आगे देखेंगे कुछ है हमारा
तो बस आई थिंक ऑलमोस्ट हमने चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। कुछ भी छोटी होंगी तो चीज़ें रिपीट होती रहती है, इसमें डर ये सोचने की बात नहीं है कि हमारा कुछ छूटा है, हम उसको फिर से कवर कर लेंगे। और बाकी आज वर्ल्ड कप है तो आप लोग जाके देखिए, शुरू हो गया होगा या होने वाला होगा, तो इसको देख लीजिएगा। जब आपका मैच ख़त्म हो जाएगा तब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस होप करिए इंडिया जीत जाए एंड ऑल द बेस्ट आपको, आपकी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। चलिए फिर यही था आज का हमारा जो हमें डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।